3 बजे तक बज गए थे, 2:30 बजे तक शूट किया था। उसके बाद मेकअप रिमूव किया, दूध लिया, 3 बजे सोई थी। अभी 9 बजे उठ गई हूँ। प्रायोरिटी ये है कि कपड़े ज़्यादा हैं। मिड वीक में एक भी नहीं धुला, पूरा हफ्ते डिस्टर्बेंस रहा, तो अब करते हैं प्रायोरिटी के हिसाब से काम, क्योंकि दिन में मे बी गेस्ट भी आ जाएं और शाम को फिर जाना है, टाइम लगेगा। देखते हैं क्या क्या करती हूँ। तो ये है जी संडे में मेरे बेडरूम की सुबह सुबह हालत। जब मेंटली मैं थोड़ा भी डाउन फील करती हूँ ना और चीज़ें जगह पे नहीं रखती, तो एक के ऊपर एक फिर ढेर लगती चली जाती हैं सारी चीज़ें। इनमें सारे कपड़े गंदे नहीं है, कुछ साफ़ हैं, सिर्फ तय करके रखने हैं। अब मेरे हस्बैंड जो है बाहर नाश्ता बना रहे हैं, तो मैं उनसे पूछ भी नहीं रही हूँ फ़िलहाल। मैंने जो था इन बच्चों को उठा दिया कि 9 बज रहे हैं, अब ये कब तक सोएंगे। ये ब्रश वगैरह करने गए, इतने मैंने कपड़े छाँट दिए और ब्रश करके संडे मना रहे हैं, वापस आके बैठ गए हैं बिस्तर में ही। तो ये दूध वगैरह पियेंगी। खैर अभी इन्हें 11 बजे, लेकिन आज ट्यूशन बुलाया है इनकी मैम ने। और देखते हैं जी नाश्ते में बना क्या है। तो जी इसमें बने हैं वर्मिसेली, जो जवे बने हैं। तो इन्होंने आज पहली बार जवे बनाए हैं, वरना यूजुअली जवे तो मैं ही बनाती हूँ, लेकिन अच्छे बने थे। खैर तो मैंने ना नाश्ता वगैरह कर लिया। और कपड़े ज़्यादा थे, तो मेरी सबसे ज़्यादा दिमाग मेरा पहले कपड़ों में ही चल रहा था। तो मैंने एक लोड लगाया फटाफट जो मशीन में चलने का था, और बाकी हाथ वाले जो है सर्फ में भिगो दिए। अब आरोही जो है वो ट्यूशन जाने की तैयारी कर रही है, दोनों ही कर रही हैं मतलब। तो ये अपने कॉपी वगैरह समेट रही है। और जी मैंने लॉन्ड्री बास्केट वाला ये जो भिगोए थे ना, ये सारे छाँट भी दिए हैं। अब वो स्वेट शर्ट भीगी हुई हैं, उनको रगड़ूंगी। ये अंडरवियर हैं, ये मोजे हैं, ये सब मैं हाथ से धो के अच्छे से पूरे, बिना मशीन के, हाथ से ही पूरे धो के। और ऊपर वाली जो मशीन रखी हुई है ना सेमी ऑटोमेटिक वाली, वो मैंने लगा दी आज दूसरा एक्सटेंशन लेके। इसमें पानी में डाल के, मतलब कपड़े भी चल रहे हैं इसमें अलग, और ये जो नीचे से धो के लाई हूँ ना, ये ड्रायर में चला दूंगी। क्योंकि एक बार मैंने ऑटोमेटिक मशीन में ना नीचे वाली में लगातार शायद 3 या 4 लोड लगा दिए थे कि धुल जाएगी सब। तो वो एंड में आके ना हैंग सी हो गई थी। तो उसमें मैक्सिमम एक बार में मैं 2 ही लोड लगाती हूँ, तो दूसरा लोड उसके लायक नीचे मैंने छोड़ दिए कपड़े। अब जो उसके अलावा थे, फिर मैंने ये लालच नहीं करा कि अब दोबारा कल धोऊंगी या कुछ और है। मैंने पाइप यहाँ पे लगाया और ये वाली मशीन में भी लोड लगा दिया एक। अब ये आज पहली बार हमारे यहाँ बंदर जो है गमला तोड़ गया, 5 सालों में पहली बार। तो ये इसको रिपोर्टिंग कर रहे हैं इस प्लांट की, और यहाँ पर मशीन अपना काम कर रही है, कपड़े चल रहे हैं इसमें। इतने मैं जो हूँ बेडरूम में, इन्होंने ऊपर सोते हैं मेरे हस्बैंड, तो ये रजाई वगैरह तो इन्होंने तय करके रख दी थी। बस एक आध चीज़ को इधर उधर हो जाती है, तो वो मुझे आके जब भी आती हूँ, उन्हीं कपड़े ऊपर ही हैं, तो जब पहनने आती हूँ जब सही कर जाती हूँ। तो अब इस टाइम आई हुई हूँ, तो जो चीज़ें अपनी जगह पे एक आध नहीं है बस उन्हें रख दूँगी, तो कमरा ये साफ़ बना रहता है। झाड़ू लगानी है बस यहाँ पर। और यहाँ पर ना इतने जो मैंने ड्रायर में कपड़े डाले थे वो चल गए हैं। जो मोजे और अंडरवियर वगैरह में धो के लाई थी ना, वो सब सूख गए हैं, तो इनको रख दिया मैंने बाल्टी में अलग। और यहाँ पर जो मैं कपड़े लगा के गई थी धोने वाले, वो भी अच्छे से हो गए हैं, बस साफ़ पानी में अब निकालने थे। तो ये तीसरी बार का पानी इसमें चल रहा था। बीच बीच में मेरे हस्बैंड चक्कर लगा रहे थे, तो उन्होंने इसमें पानी निकालना वरना कर दिया था। अब मैंने ये वाले कपड़े भी निकाल के लगा दिए ड्रायर में, और पूरा एक लोड सेमी ऑटोमेटिक मशीन का और एक लोड ऑटोमेटिक मशीन का सूख चुका है इस पे लॉन्ड्री हैंगर पे। यूनिफॉर्म मैंने यहीं पर टांगी हुई है सारी, उसके लिए मैं ले आई थी हैंगर। क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा हो गए थे, इतने मतलब ज़्यादा ही थे, समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों इतने हो गए, लेकिन ज़्यादा ही थे। तो मुझे पता था कैसे भी करके लॉन्ड्री हैंगर में आएंगे नहीं, मुझे हैंगर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं सारे हैंगर खाली करके जितने भी हो सकते थे ले आई। इनकी यूनिफॉर्म मैंने सीधी सीधी टांग दी हैंगर में, और बाकी मैंने अपनी वूलन कुर्तियाँ धोई हैं ना, उसमें काम आएंगी। तो ऊपर वाली मशीन का तो काम हो गया, तो मैंने इसका प्लग और एक्सटेंशन निकाल के रख दी है। एक्वेरियम वाला ला के ऊपर लगवाया था मैंने इनसे, और पाइप अभी नीचे ही उतार रखा है। अब ये मशीन आज बहुत दिन में यूज़ हुई है, तो इसको जो है अच्छे से क्लीन व्लीन करके पोंछ के रख रही हूँ मैं वापस अपनी जगह पे। इसे खिसका दूंगी, और इसके ऊपर जो कपड़ा डाल रखा था ना वो भी आज गीला हो गया, लेकिन यह है कि फैला दूंगी इस पे ही, सूख जाएगा अपने आप। हल्का सा गीला हो गया वो एक तरफ से, तो इसको मैंने खिसका दिया। और जो एक दो चीज़ें जगह पे नहीं थी वो जगह पे रख दी। अब यूजुअली मैं संडे की सफाई में ना सेक वाली झाड़ू से झाड़ू लगा के फिर धुलाई करती हूँ, लेकिन अभी ना ये मतलब ऐसा हो रहा है, बाथरूम तो अभी पैर बन गए इसमें, लेकिन फ़िलहाल इतना है कि अभी देर हो गई है कपड़ों में आज काफ़ी। सारे कपड़े वो आधे हाथ से धोए हैं ना,
तो मैं ये सोच रही हूँ कि कहीं गेस्ट मतलब अगर पहले आ गए और मैं ऊपर की सफाई करती रह जाऊँ, पता लगा मैं नहाई भी नहीं और लंच भी नहीं बनाया, और लंच में आज मिक्स वेज का प्लान है। तो मैंने फिर ये प्लान किया कि ऊपर का ऐसे ही छोड़ते हैं, बहुत गंदा नहीं है, चल जाएगा आज, और नीचे का जो है जितना क्लीनिंग जो होनी है वो कर देते हैं। तो अब यहाँ सबसे पहले जो अभी आपने देखा ना पहाड़ ऊपर से लेके नीचे तक गिरा पड़ा था, अब देखो वो बिल्कुल सॉर्ट हो गया है। बिस्तर ठीक से कर दिया, चादर बढ़िया कर दी, सारी चीज़ें जगह पे हो गई। अब मैं यहाँ सफाई से ना झाड़ू लगा दूंगी नीचे वाले पोर्शन में पूरी, और उसके बाद डस्टिंग कर दूंगी। तो ये है कि अगर पोछा लगाने का मुझे लगता है मौका तो ठीक है, नहीं तो पोछा नहीं लगाऊंगी तो भी ये साफ़ लगेगा अगर अच्छे से झाड़ू लग जाती है, सारी चीज़ें जगह पे रख दी जाती हैं और डस्टिंग हो जाती है, तो ये साफ़ लगेगा घर। अब मैंने यहाँ पर झाड़ू लगा दी सारे में। उसके बाद ना लॉबी में आ गई थी, दोनों कमरों में तो यहाँ लगी गई। अब लॉबी में मैंने सोफ़े का कपड़ा कुशन वगैरह सब ठीक किया। यहाँ पर ये बच्चे जो हैं ट्यूशन पढ़ के आ चुके हैं, यानी कि 12 बजे के ऊपर का टाइम हो गया है। कपड़ों में आज बहुत ज़्यादा देर मुझे लग गई, तो मैंने जो है फटाफट जितनी मेरी स्पीड बढ़ सकती थी उतनी बढ़ा के लॉबी मैंने फटाफट अच्छे से कर दी A1, और उसके बाद बाहर आ गई, क्योंकि एंट्रेंस चाहे मतलब मुझे 12 बजे 1 बजे या मैं सुबह 4 बजे करूँ, एंट्रेंस पे डस्टिंग, एक घास पे झाड़ू, ये मस्ट है, क्योंकि अंदर से आपका घर कितना भी क्लीन हो, लेकिन अगर अंदर घुसते ही वहाँ पे धूल या फिर मतलब लग रहा है मेंटेन नहीं है ना, तो मज़ा ही नहीं आता बिल्कुल। अब ये मेरा बाहर का एरिया देखो बिल्कुल बढ़िया चमक गया, दोनों गाड़ी मतलब ये बाइक पे और बच्चों की साइकिल पे, इन पे भी ब्रश मर गया, अच्छे से क्लीन हो गया बाहर का बढ़िया। और लॉबी ये सब देखो अब बिल्कुल साफ़ सुथरा लग रहा है, तो पोछा नहीं लगाया तो भी ये अच्छा ही लग रहा है। तो ये होता है जब आप डेली क्लीनिंग करते रहते हो ना, अगर एक आध दिन आप छोड़ भी दो इमरजेंसी में तो चल जाता है। और उसके बाद मैं फटाफट चली गई थी नहाने, क्योंकि अभी मतलब ये है कि 12:15 12:30 का टाइम हो गया था, मुझे इतने में नहा के आई हूँ। तो नहाने के बाद ये है मिक्स वेज भी टाइम लेगी। अब मैं फटाफट जा रही हूँ किचन में, और मैंने अंडर आई क्रीम वगैरह भी आज कुछ नहीं लगाई, जो ग्लिसरीन वाला सीरम बनाया था ना वो ही लगा रखा है बस। और मैं बैठूंगी तसल्ली से, जब एडिटिंग करने तब लगाऊंगी, या फिर शाम को जब तैयार होंगी अब सीधे तब लगेगा, क्योंकि तभी तभी लगा लेती तो ठीक था। अब मिक्स वेज का ना मैंने सारा सामान यहाँ पे रेडी हो गया, मेरा जोड़ रखा था, मतलब सभी सब्जियाँ, तभी प्लान था कि मिक्स वेज बनेगा, पनीर आना था बस। तो आज ये पनीर और बीन्स भी आ गए, बीन्स नहीं थी और पनीर नहीं थी। पिछली बार जो मैंने आपके साथ मिक्स वेज की रेसिपी शेयर की थी ना, उसमें बीन्स की कमी रह गई थी, लेकिन मैंने बना दी थी बिना बीन्स के, तो हम लोग मिस कर रहे थे उसका टेस्ट। तो यहाँ पर मैंने काट ली बीन्स थोड़ी सी और 2 गाजर, मतलब ये थोड़ी थोड़ी सी सब्जी इतनी हो जाएगी, जो लोहे वाली मेरी कढ़ाई है ना वो पूरी भर के आ जाएगी। अच्छा ये गोभी जो है वो मैं हमेशा काट के स्टोर करती हूँ, तो सीधे पिन्नी में से निकाल के गोभी डाल दी, और आलू में अलग छील के पहले इन आलूओं को अलग धो लूँगी, वरना अननेसेसरीली इनकी मिट्टी भी और में मिल जाती है। तो आलू को साबुत ही धो लो, उसके बाद इसमें काट लो, फिर ये एक बार पूरी बास्केट जितनी भरी है ना ये पूरी धुल जाएगी। और इसमें डाल दी मटर। ये सारी सब्जियां जो हैं वो हैं जो थोड़ी देर में गलेंगी, और इन्हें छौंकने के लिए मुझे जीरा चाहिएगा, थोड़ी सी हींग और प्याज। तो प्याज जो है मैं चॉपर में चॉप करूँगी, और इसके साथ डालूँगी थोड़ी सी अदरक, लहसुन इसमें नहीं डाल रही हूँ। तो प्याज और अदरक जो है वो इसमें चॉपर में मैंने चला ली। इसे चलाने के बाद अब मैं कढ़ाई रख के ना फटाफट सब्जी छौंकना शुरू करूँगी, ताकि जो है यूजुअली 1 बजे तक हम लोग लंच मतलब रेडी हो जाता है हमारा, तो 1 ना सही लेकिन कम से कम 1:30 बजे तक हो जाए। तो कुछ आसान सा सोच लेते बनाने का, लेकिन शाम को जो है भात में जाना है, वहाँ पर शादी का जो फंक्शन चल रहा है, तो फिर ये मिक्स वेज कल के लिए मतलब डिले हो जाएगी, और मन कर रहा था खाने का, तो मैंने फिर आज ही बना ली। चाहे मतलब ऊपर की सफाई मेरी रह गई, लेकिन मैंने ये बना ली। तो तेल डाला इसमें मैंने, और थोड़ी सी ये जो प्याज अभी चॉप की थी ये भून ली, थोड़ी सी ट्रांसलूसेंट हो गई तो इसमें डाल दी मैंने हल्दी। और हल्दी डालने के बाद जो सब्जियां धो के रखी हैं अभी बारीक बारीक काट के, वो इसमें सारी डाल दी। अब ये सब्जियां इतने गलेंगी इसमें, उतनी देर में हम अगला काम करेंगे। लेकिन जो है इसमें मसाले डल जाएंगे ना, तो जो जल्दी गलने वाली सब्जियां हैं वो मैं थोड़ी सी अलग सौटे करती हूँ, और देर में गलने वाली अलग छौंकती हूँ। तो इसको हम नॉर्मल धनिया, लाल मिर्च, किचन किंग और सफ़ेद नमक, हल्दी हमारी तेल में चली गई, ये 4-5 चीज़ें डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके और इसको ढकने के लिए रख देंगे। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डालूंगी, क्योंकि जो बीन्स हैं वो भी थोड़ा बहुत पानी छोड़ती हैं, और बाकी इसमें खैर पानी छोड़ने वाला और कुछ नहीं है। तो इसे मैंने सारे मसाले देखो अच्छे से मिक्स कर दिए। उसके बाद एक जगह जमा करके इसको ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। गैस इस टाइम बिल्कुल सिम पर है।
और अब मैं फटाफट चॉप कर रही हूँ वो चीज़ें जो फटाफट से गल जाती हैं, थोड़ी सी सॉटे करनी है। तो उसमें ये पनीर आया है, थोड़े से मशरूम है, कल मैंने मशरूम मटर बनाई थी, आधे तो उसमें डाल दिए थे एक पैकेट में से और आधे डल जाएंगे ये वाली मिक्स वेज में। और फिर चॉप कर ली शिमला मिर्च। तो इसमें ना इन्होंने इस बार वो की थी कि भाई थोड़े बड़े बड़े पीस डालना। इतने में आ गई ये मेरी नंद, शादी के लिए आई थी, तो ये कल रुक गई थी रात को रज जगह के लिए, तो इन्होंने अपना गाउन काट के बना लिया लहंगा। तो अभी ये अपने घर वापस जाएंगी, उससे पहले ही लहंगा मुझे दिखा रही है कि कैसा बना है और इसकी मैचिंग के लिए सजेशन चल रही है। तो बैठी थी आधा एक घंटा, उसके बाद ये चली गई थी और हमारी बातें चलती जा रही थी। अब इस टाइम पे मैं इनसे बातें भी करती जा रही हूँ और खाना बनाती जा रही हूँ। तो ये सब्जियाँ जो हैं इतनी देर बाद, अब थोड़ी देर बाद एक बार ढक्कन खोलना है और उसके बाद इनको दोबारा मिक्स कर देना है ताकि सब तरफ से इवनली कुक हो जाए। दोबारा ढक्कन रख दिया। अब मैंने एक छोटा वाला फ्राइंग पैन रखा और इसमें थोड़ा सा तेल डालूंगी और जो हमने मशरूम काटा है और शिमला मिर्च वो इसमें मैंने सीधे डाल दी, सौटे कर दी थोड़ी सी, और इसमें बस हल्का सा नमक डालूंगी और कोई मसाले मैं इसमें नहीं डाल रही। वरना यूजुअली मैं इसमें भी मसाले डाल के बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने सिर्फ इसमें नमक ही डाला है। और नमक डालने के बाद में जो है जब ये ढक के पकाऊंगी, थोड़ी सी गल जाएंगी ना हल्की सी, इतने वो वाली कढ़ाई की सब्जियाँ पूरी तरीके से गल जाएंगी, तो फिर ये फटाफट से हो जाएंगे मिक्स। तो अब ये वाली देखो बिल्कुल बढ़िया तरीके से ना अब गली सी हो गई, बिल्कुल इसमें पानी वानी कुछ नहीं है। तो अगर हम इसमें ऊपर से पानी ना डालें ना तो सौटे किए बिना भी ये करारी सी बनती है, घुटती नहीं है इतनी ज़्यादा। अब इसमें ये वाली सब्जी जो है शिमला मिर्च और मशरूम ये डाल दिया, और जी मैंने थोड़ा सा चॉप करके रखा था टमाटर, मे भी वो शूट होने से रह गया है, तो वो जो है इसके बीच में ऐसे गड्ढा सा करके और वो टमाटर जो है जो चॉप हुआ है ना वो इसके अंदर बीच में डाल देंगे और इस टमाटर के ऊपर थोड़ा सा रख देंगे नमक ताकि ये ईजियली 2-3 मिनट में ही जो है गल जाए। तो यहाँ मैंने डाल दिया नमक और इसको सारी सब्जी से कवर कर देंगे और फिर तो हमें इसको ढक के 2-3 मिनट के लिए पकाना है। 2-3 मिनट बाद जब हम इसको खोलेंगे तो उतने में ये टमाटर जो है हमारा भुन चुका होगा। अब मेरा लास्ट में जो मिलाना रह गया है वो रह गया पनीर। लास्ट टाइम मैंने जो शेयर की थी उसमें मैंने मखाने भी डाले थे, लेकिन आज मखाने नहीं थे तो मैंने नहीं डाले। ऐसा कोई रिजिड रूल नहीं है कि डालने ही डालने हैं, तो मखाने जो हैं वो आज नहीं है। पनीर है, पनीर की मैंने थोड़ी मोटी डाइस काटी हैं और पनीर इसमें मिक्स करने के बाद अब ये ऑलरेडी मतलब भुन चुकी है। इसको और ज़्यादा भूनेंगे तो फिर ये घुटनी शुरू हो जाएगी। अच्छे से धीमी धीमी आंच पे पकी है, तो थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी हरी धनिया और अब जो है मतलब 2-3 मिनट बस इसको पकाना है ऐसे करके चला चला के, ताकि सारी चीज़ें इवनली मिक्स हो जाएं और आप देख पाओ कितनी कलरफुल और रिच सब्जी देखो ये बनी है और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। पहले रोटी से खाओ, फिर पराठे से और उसके सैंडविच बनाओ, तो ये एक कढ़ाई भर के सब्जी हमारी 3 तरीके से खाई जाएगी। अब सब्जी हो गई है तो मैंने फटाफट से गूँथ लिया आटा, और आटा गूँथते ही मैं रोटी सेकना शुरू करूँगी ताकि बच्चे और ये मेरे हस्बैंड टाइम से खा पाएँ। अच्छा, रोटी सेकने से पहले अब इधर का सारा काम सिमट गया है ना, तो मैंने फटाफट से अपना स्लैब वाला कपड़ा लिया और जितना भी कुछ गिराया था वो सब बिल्कुल साफ़ कर दिया, ताकि मेरे हस्बैंड आएंगे अब खाना वाना वही परसते हैं तो फटाफट से उनको एक क्लीन एक स्पेस मिलेगा, तो मतलब खाना वो सर्व कर देंगे। अब मैं सेकनी शुरू कर रही हूँ रोटियाँ। तो रोटी सेकने के बाद ये है कि अब सुबह से लगी हुई हूँ ना, अब थोड़ा सा मतलब लग रहा है थकान, और जो कल रात मैंने शूट किया था 2:30 बजे वो सारी क्लिपिंग्स पड़ी हुई हैं, उनको मुझे एडिट करके आपके सामने वीडियो के रूप में लाना है। और मतलब जस्टिफाई वाले पे यूजुअली छोटी बैठती हैं वीडियो, लेकिन इसमें मुझे लगा बाद में मतलब कि मुझे ड्रेस अलग करनी चाहिए थी और मेकअप अलग दिखाना चाहिए था, लेकिन अब वो एक साथ हो गया था तो वो लंबी बैठी वीडियो और उसमें मुझे लग गए 3-4 घंटे, मतलब काफ़ी टाइम लग गया। जो मैं रात को अक्सर देती हूँ ना, तो वो ये था कि मुझे एक साथ ही देना पड़ा ये, लेकिन मैं कोशिश कर रही थी कि आज जो है वो मिल जाए आपको वीडियो। तो यहाँ पर रोटियाँ मैं सेक रही हूँ, तो इन्होंने पहले दोनों बच्चों को दे दिया। चटनी अच्छा मैंने कल पीसी थी, तो ये चटनी और मिक्स वेज हो गई हमारा आज का लंच। अब सबको खाना जब हो गया था तो फिर मैंने अपनी रोटियां भी मतलब सेक ली थी और फिर मैंने खा ली खाना खाने से पहले, लेकिन मैं इनको बोल गई थी कि मेरी थाली निकालो। इतने जो आखिरी लोड मशीन में चल रहा था
वो मैं मतलब ऊपर सुखाने आई। अब इसमें इतनी लेट क्यों हो गया, एक तो लाइट चली गई थी बीच में, तो जो मशीन में कपड़े थे वो उसमें अटके रह गए, और दूसरी चीज़ सफाई में जो था सुबह नहीं हुई ना, तो वो लेट हो गया, और 11 साढ़े 11 के बाद फिर हमारे यहाँ पानी नहीं आता। तो मुझे ये था कि अगर मैंने धुलाई कर दी किसी भी तरीके से और पानी ख़त्म हो गया तो वॉशरूम वगैरह में भी दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए दोनों रीज़न थे कि ऊपर की सफाई जो है मुझे धुलाई छोड़नी पड़ी, और कपड़े भी मैं अब खाना खाने के बाद सुखा रही हूँ। तो ये देखो सारी इनकी शर्ट्स, एक मतलब पूरे एक एक इनर, पता नहीं कहाँ से इतने कपड़े, मेरे को आज समझ में नहीं आया सही बताऊँ तो कुछ, और ये सारे मेरे कुर्ते पूरे, मतलब लॉन्ड्री हैंगर भरा हुआ है पूरा, वहाँ वॉशिंग एरिया, इनके रोज के एक सॉक्स, पता नहीं मतलब समझ में नहीं आया क्या हुआ, लेकिन आज कपड़े अति में थे। अच्छी बात यह है कि अब लॉन्ड्री बास्केट बिल्कुल खाली है, एकदम साफ़ सुथरा, और मेरे पास कोई पेंडिंग लॉन्ड्री नहीं है। चलो ऊपर की क्लीनिंग हुई या नहीं हुई ये ज़्यादा ज़रूरी थी, वरना पूरे हफ्ते दिक्कत रहती है कि क्या पहने क्या पहने। तो यहाँ पर मशीन को मैंने अच्छे से पोंछ के कर दिया बंद, और ये देखो आज मुझे कपड़े ना एक के ऊपर एक फैलाने पड़ गए, मतलब जगह कम पड़ गई आज मेरे पास। अब ये सब करने के बाद फिर मैंने खा लिया था खाना, इस दरवाजे को बंद करके, और स्लैब को जो है सामने से कर दिया था क्लीन। बर्तन नहीं धोए थे, बर्तन मैंने सारे जमा कर दिए थे, ये धोंगे एडिटिंग के बाद, जिस टाइम भी मैं निपटूंगी। नहीं तो मतलब अब एडिटिंग अगर अब भी मैं करने ना बैठी तो आपके पास आज वीडियो नहीं जा पाएगी। तो इसके बाद मैं बैठ गई थी एडिटिंग पे, बच्चे पढ़ने लगे थे और ये अंदर थे। किया था और कुछ नहीं लगाया है। मेकअप स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले लगा रही हूँ मैं लैक्मे का मॉइस्चराइजर। ये 100 ml का पैक है, इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा। एडिटिंग ख़त्म करने के बाद मैंने सबसे पहले धोए बर्तन, और बिल्कुल शाम हो गई थी, और 7 बजे हमें बोला था कि मतलब 7 से 8 के बीच में है, तो हमारा इरादा यही था कि भाई 7 बजे हम तैयार हो जाएंगे। तो मैंने लगभग 5:45 बज रहे थे, तो मैंने बच्चों को तो तभी बोल दिया था कि तुम अपना गाउन वाउन पहन लो। अच्छा, इस गाउन की मैं आपको डिटेल बताऊँ, ये अभी प्रियंका की वेडिंग में पहना था ना इन्होंने, तो अलग तरीके से पहना था, आज अलग तरीके से पहना है। तो यहाँ मैंने चाय चढ़ा दी थी, मेरे हस्बैंड चाय ले जा रहे हैं, मैं बर्तन धो के अपनी चाय पीऊँगी। और बर्तन धोने के बाद मैंने किचन में कपड़ा मारा फटाफट, और शाम का खाना वहीं पे है तो कुछ और करना नहीं है। अब मैं सीधे आ गई थी तैयार होने, बच्चों के कपड़े बदल ही दिए थे, और ये मैंने अपनी जो जुगाड़ से साड़ी बनाई थी ना, इस साड़ी का वीडियो चैनल पे है, अगर अभी आपने नहीं देखा जस्टिफाई वाले पे, तो उस पे जाके देखना, जो मेरा फैशन और ब्यूटी वाला चैनल है ना, उस पे मैंने अपलोड की हुई है कि ये साड़ी मैंने कैसे बनाई है और कैसे कैसे इसको पहना है। तो यहाँ पर मैंने इसको जो उसमें स्टाइल दिखाया था ना उससे बिल्कुल अलग पहना है, और उसके बाद फिर मैंने अपना तैयार होना शुरू कर दिया था। तो सुबह मैंने अंडर आई क्रीम नहीं लगाई थी, तो अंडर आई क्रीम लगाई थोड़ी सी, थोड़ा सा मूज़ लगाया। तो बिना प्राइमर के अगर आपको सिंपल मतलब थोड़ा सा तैयार वाला लुक चाहिए ना, तो लैक्मे का एब्सोल्यूट मूज़ आता है, 800 रुपये की है वो, छोटी सी बॉल सी, उसके अंदर क्रीम है, लेकिन है वो बढ़िया चीज़ कि मतलब थोड़ा सा लगा लो तो एकदम मुंह ऐसा हो जाता है कि हाँ कहीं जा रहे हैं, मतलब मेकअप वाला हल्का सा। तो मैंने हल्का हल्का सा मेकअप किया, क्योंकि शादी तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है मतलब प्रॉपर वीडियो रील वाले भैया आएंगे और लोग अच्छे से तैयार होके आएंगे, तो ठीक ठाक सा होके जाना है। तो ये है कि बीच का सा एक लुक क्रिएट करना था, तो वो हो गया, मेकअप कर लिया। और बच्चों को जो है जैकेट्स पहना दी हैं, क्योंकि बाहर हवा चल रही है, वैसे तो गाड़ी में ही जाना है और ज़्यादा दूर भी नहीं है उनका घर। तो यहाँ पर ये है कि मैं स्वेटर नहीं पहन रही हूँ, लग रहा है वहाँ पे भीड़ रहती है यार, नहीं लगता। जगह में पहन के गई थी ना मैं गाउन, तो गर्मी लग रही थी डांस करने में भी वैसे भी, तो मैंने आज स्वेटर पहना ही नहीं है। अब मैंने बालों को ना सेम ट्विस्ट करके बनाया, जो मैंने अभी आपको लास्ट वाले में बताया था ना, कि उस वाले में मैंने बस यही सब करके जूड़ा बना लिया था, इसमें मैं ऐसे ही करके 2 बार, और ये खुला छोड़ रही हूँ इनको ट्विस्ट ट्विस्ट करके ना, 2 या 3 आप कितने बना सकते हो। तो ऊपर से आपका ये जो जैसे आगे के बाल कम से हो जाते हैं ना, तो पतला पतला सा लगता है सिर पे, वो नहीं लगता, इससे थोड़ा सा बाउंस सा आ जाता है। और मैंने पहन ली हैं इसकी मैचिंग की रेड चूड़ियाँ, और ये वाले ईयरिंग जो हैं कलर चेंजिंग वाले, इसमें ग्रीन कलर के लगे हुए थे, प्रियंका ने अपनी मेहंदी में पहने थे, तो मैंने इनको बच्चों को दे दिए चेंज करने के लिए कि इसमें रेड लगा दो। तो ये मेरे रेड ईयरिंग रेडी हो गए, और मैंने पहन लिया अपना शादी वाला मंगलसूत्र, और कुछ नहीं पहना। अब इनके बाल जो हैं अपने हिसाब से तो ये बना चुकी हैं, थोड़े से मैं इसके लग रहे थे मुझे आराध्या के ठीक नहीं है, तो इसके मैंने बाल जो हैं वो ट्विस्ट करके इसकी एक पिन सी लगा दी। और आरोही के देखे थे तो वो सही थे, उसने अच्छे से बना लिए थे, उसके में गड़बड़ नहीं थी, मांग वगैरह भी सीधी निकली हुई थी। तो बस आराध्या के बाल बनाते ही हम लोग हो जाएंगे बिल्कुल रेडी। कैसे शो कर रही थी?
कुछ कर रही थी। वही आया तेरा वाला। ये मैं हूँ और ये मेरी बेटियां हैं। और हम मौज कर रहे हैं। और ये मौज कर रहे हैं। मौजा मौजा मम्मी वीडियो ठीक है। तैयार होने के बाद यूजुअली हमारी कोशिश तो रहती है क्लिपिंग बना लें, एक आध और फोटो खींच लें, लेकिन आज ये लंबा कुछ ज़्यादा ही टाइम हो गया। तो फोटो वगैरह खींचने के बाद जब हमें लगा कुछ नहीं हो रहा, उसके बाद फिर मैंने एडिटिंग का थोड़ा सा काम भी निपटा लिया था। और यहाँ पर ना मैं अपने लॉबी की लाइट कम लग रही थी, तो मैंने अपनी सेल्फी वाली लाइट ला के यहाँ लगा दी। उसके बाद खींची बढ़िया बढ़िया सी फ़ोटो और साड़ी में आ गया मज़ा। मैं बहुत ही खुश थी इसे पहन के, बहुत ही बढ़िया लग रहा था। अगर किसी ने देखा नहीं होगा ना इसका मेकिंग का वीडियो, वो सोचता रह जाएगा कि ये 2 पल्ले आए कहाँ से। अभी आपको दिखाती हूँ बच्चों की ड्रेस का कैसे कैसे क्या क्या बनाया है, और उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे फंक्शन में। ये है वेलवेट का कपड़ा जो मैं लाई थी, है ना। अब इससे बनवाई थी हमने ये गाउन जैसी एक लंबी सी ड्रेस। पीछे बेल्ट है और इन्होंने गले में देखो, इन वाली मिस ने पहने है ये टैटू ज्वेलरी, और इन्होंने पहना हाथ में। और आज इन्होंने इसको पहना है वेस्टर्न ड्रेस के तौर पे, और पिछली बार इन्होंने दुपट्टा और बेल्ट लगा के इसको पहना था एक एथनिक गाउन के तौर पे। तो जी ये है ड्रेस, और स्टफ जो है वो बहुत बढ़िया है। है कितनी सुंदर लग रही है मेरी बेटी तो। हाय। हाँ जी, रात के बज रहे हैं 12:40। भात में गए थे कहने को, हमें उम्मीद थी कि मतलब यूजुअली 7-8 बजे तक ही है कि भात हो जाएगा। 7 बजे की खबर थी और हम एग्जैक्ट 7 बजे मतलब तैयार होके मैं मेरे बच्चे बैठ गए थे, ये भी रेडी अपना। और ये था कि 7 से 8 के बीच में जो सब सारे भाई जमा होके जाने, तो ये है कि फ़ोन आ जाएगा और चल लेंगे, हमारी वजह से किसी को लेट ना हो, ये मतलब थी हमारे मन में बात। और कोई फ़ोन नहीं आया, कुछ नहीं आया, वेट करते रहे। और बच्चों ने यहाँ भी कुछ नहीं खाया, कहते कहते भी ये अपना टैबलेट में देखती रही। बैग वगैरह इनके मैंने सुबह ही सब लगवा दिए थे, मतलब जाने से पहले ही दोपहर में, रात के लिए नहीं छोड़े थे। 10 बजे हम लोग एग्जैक्ट उनके घर में घुसे हैं। पहले सब लोगों के जमा होने में टाइम लगा, फिर बैंड वाले का, वो ढोल वाले का कुछ मिसमैनेजमेंट हो गया, उसका वेट करते रहे। फाइनली फिर ढोल वाला आया, फिर पूरे रास्ते नाचते हुए वो उनके घर तक गए। 10 बजे तो हम उनके घर में घुसे, फिर इतने सारे भाई, फिर वो सबका भात एक एक करके, उनका टीके का टाइम चल रहा है, उसके बाद फिर खाना। 12 बज गए। अब हम तो मतलब ये है कि रोज मेरे को तो एडिटिंग के चक्कर में रोज लेट होता है। अच्छा, मेरे हस्बैंड का भी नाइट शेड्यूल, स्लीप शेड्यूल मतलब है, देर से भी उठेंगे तो भी टाइम से उठ जाते हैं, देर से भी अगर सोते हैं तो। बच्चों का है, अब पता नहीं कल कैसे उठेंगे। कल शादी है, लेकिन ना तो मैं इनकी छुट्टी करा रही हूँ बच्चों की, क्योंकि ऑलरेडी हो गई। अब मैं अपनी भी नहीं कर रही हूँ, तो कल स्कूल भी है। एक बुआ जी हैं जो बाहर से आई हुई हैं, हो सकता है वो भी आए, और शायद जब मैं स्कूल से आऊँ वो एग्जैक्ट उसी टाइम पे आएंगी, ताकि मैं मतलब मिल पाऊँ उनसे। और जी क्या है, कल शादी है, तो सही बताऊँ ना, मैंने अभी तक आउटफिट अपना कुछ 100% चूज ही नहीं करा कि जो 4-5 लहंगे जस्टिफाई वाले से अगर आप जुड़ रहे हो ना, 4-5 लहंगे उसमें दिखाए थे, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि उनमें से मैं एक कौन सा चूज करूं। अच्छा, सगाई वाला आउटफिट आपने सबने मेरा देखा है, तो अगर आप सजेस्ट करना चाहो ना कि मतलब सगाई से थोड़ा सा और हैवी सा हो ना, इस तरीके का कुछ होना चाहिए मेरे हिसाब से, वो कुछ डिसाइड नहीं है। और कायदे में स्कूल वाले दिन के बाद अगर मुझे फंक्शन में जाना है, तो मुझे तो ज्वेलरी तक डिसाइड करके रखनी चाहिए थी, ताकि मुझे शाम को तैयार होने में टाइम ना लगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और अगर मैं अब करूँ आके, तो ये एडिटिंग नहीं रह जाती। तो मैंने फिर वही प्रायोरिटी वाला प्लान, एडिटिंग ज़रूरी है क्योंकि सुबह मैं स्कूल चली जाऊंगी, कल 2 बजे आपको वीडियो नहीं मिल पाएगी, और ये फिर फ़ोन में और पड़ी रहेंगी चीज़ें, तो मैं आगे भी शूट नहीं कर पाती, एक ये रीज़न भी हो जाता है। तो ये है कि एडिटिंग पहले कर लेते हैं, कल की कल देखेंगे क्या पहनना है। खैर जो भी पहनूंगी आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर होना ही है, तो कल देखते हैं क्या होता है। फिलहाल शादी वाले दिन अभी व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है, और मेरी एडिटिंग जारी है अभी भी। ये वाली क्लिप शूट करने के बाद एडिटिंग का काम जो है बाकी का करूँगी, और 12:45 बज गया है भाई बात करते करते, देखते हैं कब तक ये पूरी होती है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।